हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, पॉल ऑफ द मिरर, ये सब चीज़ें हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब बेसिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो रूल्स जो हमारे दोनों ही मिरर्स के हम पैरेलली लेके चल रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा रूल है, देखिए वो क्या है। फर्स्ट रूल है हमारा, अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली पासिस। बेसिकली जब कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कॉनकेव मिरर के केस में तो वो पास होती है, कहाँ से? फोकस से। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में से वो फोकस में से पास नहीं होती, अपीयर्स। हमें लगता है कि वो फोकस में से पास हो रही है लेकिन एक्चुअल में वो फोकस में से पास नहीं होती। तो देखिए, हमने यहाँ बना के रखे हैं कुछ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, आपको विजिबल हो रहे हो। हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ली है और उसके ऊपर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बना के देखे हैं। तो देखिए, इसके सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉल ऑफ द मिरर। इसके भी सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉल ऑफ द मिरर। अब जो हमारी कंडीशन है वो क्या है कि जब कोई भी लाइट, ठीक है, इसको हम और एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। यही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लीजिए, यहां से भी हम इसे एक्सटेंड कर लेते हैं। बेसिक दिस इज द क्वेश्चन कि जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव मिरर पे आती है तो वो कहाँ से पास होते हुए दिखाई देती है? फोकस में से। हमने एक पैरेलल रे इस पे इंसिडेंट की है। ये पैरेलल रे रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से जाते हुए दिखाई देगी हमें? जिस भी पॉइंट से ये जाएगी, देखिए हम पहले नहीं बना के रख ले, जिस भी पॉइंट से ये जाएगी वो उस मिरर का क्या होगा? फोकस होगा। क्लियर है इतना? कॉनकेव मिरर के केस में। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में अगर कोई पैरेलल लाइट आ रही है, ध्यान दीजिए हमने पैरेलल लाइट हमेशा इसी साइड से इंसिडेंट क्यों की है, ठीक है, क्योंकि आप इसका रिफ्लेक्टिव पार्ट देखिए, जो पॉलिश्ड है वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जो पॉलिश्ड नहीं है वहीं पे लाइट आके स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पे पॉलिश नहीं था तो ये यहाँ से आई, यहाँ पे पॉलिश नहीं है तो ये यहाँ पे आई। अब ये क्या कह रहे हैं? अपीयर्स टू पास। रियलिटी में तो क्या होता है कि ये लाइट क्या करती है, यहाँ से ही रिफ्लेक्ट कर जाती है। यहाँ पे स्ट्राइक की और ये लाइट वापस क्या कर गई? रिफ्लेक्ट कर गई। बट देखने में ऐसा लगता है कि ये लाइट कहाँ से आ रही है? कॉनकेव मिरर के फोकस में से डाइवर्ट। क्लियर है इतना? यही इसका फर्स्ट लॉ था कि जब कोई पैरेलल बीम ऑफ पैरेलल रे आती है, किस पे? कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक करती है तो वो एक्चुअली फोकस में से पास करती है। लेकिन अगर कोई पैरेलल या रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है, किसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है? अगर वो कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है तो एक्चुअली वो पास नहीं करती लेकिन अपीयर्स टू पास। अपीयर्स के लिए मतलब कि आपको दिखाई देता है, लगता है ऐसा, एक्चुअल नहीं होता। एक्चुअल नहीं होता इसीलिए हम हमेशा इसे डॉटेड लाइन से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। सॉलिड लाइन से हम एक्चुअल कंडीशन को ही डिनोट करते हैं। क्लियर है इतना? हाँ जी। तो अब इसके सेकंड रूल को देखते हैं हम। अ रे इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉल्स नॉर्मली एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। कह रहे हैं कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है और नॉर्मली किसके ऊपर जाती है? इस कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, किसी के ऊपर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो कहाँ से बेसिकली कहाँ जाती है? वापिस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। इसमें सेम हो जाएगा जैसे आपने यहाँ पे क्या लिया, एक पॉइंट फोकस, और फोकस से डबल डिस्टेंस पे क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम एज इट इज आप यहाँ ले लीजिए पॉइंट फोकस, इससे डबल डिस्टेंस पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम कह रहे हैं कि अगर कोई लाइट, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आई और परपेंडिकुलरली कहाँ स्ट्राइक कर रही है? कॉनकेव मिरर के ऊपर आके स्ट्राइक कर रही है, तो जैसे ये लाइट यहाँ से आई तो वापिस इसी रास्ते पे वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी एज इट इज। जैसे यहाँ गई इससे वापस रिफ्लेक्ट। लेकिन अगर यही केस किसका होता है? कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में बेसिकली क्या है, कोई लाइट जो आ रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, वो वहीं से ही क्या हो गई?
रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन हमें लगता कैसे है कि वो कहाँ टच होके आई है, अपीयर कहाँ से हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं। पहला रूल क्या था, पैरेलल आती है फोकस में से निकलती है। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर लाइन पास कर रही है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही चली जाएगी। हाँ जी, थर्ड एंड द फाइनल लॉ, ये क्या कहता है कि रे इंसिडेंट थ्रू द फोकस इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अगर कोई लाइट फोकस में से पास कर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकलेगी। ठीक है, अगर कोई लाइट फोकस में से पास कर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्या है, इसका फोकस है। क्लियर है, यहाँ भी हमने इसका मान लिया कि ये इसका क्या है, फोकस है। ये पॉइंट क्या होगा, मिरर का सेंटर पोल, मिरर का सेंटर क्या होगा, पोल। अगर कोई लाइट फोकस में से पास कर रही है, देखिए कोई लाइट फोकस में से पास कर रही है, ये फोकस में से पास की, तो ये रूल कहता है कि वो लाइट कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। क्लियर है इतना। कोई लाइट फोकस में से पास कर रही है तो कैसे जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इसके केस में अगर कोई लाइट फोकस में से पास करती है, ठीक है, तो रियलिटी में तो पास करेगी नहीं, आपको क्या लगेगा कि वो लग रहा है कि फोकस में से पास कर रही है। ऐसे केस में, ठीक है, क्योंकि रियलिटी में इसका इंटरेक्शन किधर हुआ, किस पॉइंट पे इस मिरर के साथ मिली है, जिस पॉइंट पे ये मिरर के साथ मिलती है उसी पॉइंट से क्या हो जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्योंकि रूल यही कहता है कि फोकस में से पास करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। लेकिन रियलिटी में ये फोकस में पास नहीं करती, इसी पॉइंट पे कांटेक्ट में आती है, तो इसी पॉइंट से क्या हो जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल।